पर भगवान का दर्शन जो आपने किया है उसे तो अपने अंदर ही रखो। यदि आपने सपना किसी को बता दिया कि आज भगवान सपने में आए थे, किसी को बता दिया, तो फिर बहुत दिनों तक भगवान सपने में नहीं आते, चले जाते हैं। पहले तो रोज ही आते थे, फिर नहीं आते। कारण यही है कि ईश्वर ये अनुभव केवल आपको कराना चाहते हैं। ईश्वर ये अनुभव सबको नहीं होता। ये भक्ति का जो पक्ष है ना, ये अनुभव का विषय है। ये कहने, बोलने, बतलाने का विषय नहीं है। भावनाओं का खेल है ये पूरा। इसलिए स्वप्न किसी को ना बताए जाएं, खासकर जब भगवान स्वप्न में आए तो। उल्टे सीधे सपने आप शेयर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर जब भगवान का दर्शन हो, आज सपने में भगवान दिखे हैं मुरली बजाते हुए, आज भगवान आपको दिखे हैं कुछ बात करते हुए, बस उस सपने को महसूस कीजिए, उस आनंद में खो जाइए। और जब भी समय मिले बस स्वप्न की वही झांकी, जैसे सपने में आपको ठाकुर जी दिखे, राम जी दिखे, जगन्नाथ जी दिखे, बिहारी जी दिखे, जो भी आपका दर्शन हुआ है उनका स्मरण बनाइए और बस खो जाइए उस याद में, उस पल में, स्पर्श में। यदि आपने सपने में भगवान को छुआ है तो भगवान के स्पर्श को महसूस कीजिए, उस आनंद का अनुभव कीजिए और बस आनंद से उस अनुभव को, उसमें डूबे रहिए। इसी से आपके स्वप्न में भगवान का दर्शन बढ़ेगा। यदि सपना बताना भी है तो फिर अपने गुरु जी को बताइए सिर्फ। गोपियां अपना सपना एक दूसरे को बताती हैं, क्यों? क्योंकि वो सब ही भगवान की भक्त हैं। यदि आपने अपना स्वप्न अयोग्य व्यक्ति को बता दिया कि आज हमारे सपने में भगवान आए थे, तो वो तो हंसा के चला जा रहे, पागल हो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। वो क्या जाने, वो नहीं समझ सकता, वो अपनी जगह सही है। क्योंकि जिसको कांटा लगा ही नहीं, वो कांटे चुभने का दर्द कैसे फील कर सकता है? क्यों जी? क्यों? सबका अपना अपना भाव है भाई। मुझे कांटा लगा है तो मुझे पता है कि दर्द कितना हो रहा है, आपको नहीं लगा और मैंने कहा भाई साहब मुझे बड़ा दर्द है, तो आप तो हंसी देंगे, अरे महाराज पागलपन क्या है, दर्द वर्द थोड़ी होता है ना। लेकिन जैसे चुभता है ना, वो जानता है कि कांटे का दर्द क्या है। ये अनुभव है। भक्ति सिर्फ आपके अनुभव पर आधारित है, केवल आपके प्रेम पर आधारित है, केवल आपको एहसास होगा। एहसास, उस एहसास को, उस स्पर्श को महसूस कीजिए। जैसे गर्मियों में कभी कभी ठंडी ठंडी हवा चलने लग जाती है, गर्मियों में ठंडी ठंडी हवा, तो आप क्या करते हैं? उस हवा के स्पर्श को महसूस करते हैं। हवा जब आपको स्पर्श करती है तो आप उसके स्पर्श को महसूस करते हैं। बस ये भक्ति भी, जब भगवान की ओर आप बढ़ते हैं तो भगवान अपना अनुभव कराना शुरू कर देते हैं आपको। कई बार आप उस अनुभव को समझ लेते हैं कि हाँ ये ईश्वर का अनुभव है, और कई बार आप लोग उस अनुभव को मजाक बना लेते हैं। कई बार आप, ईश्वर ने तो आपको ये अनुभव इसलिए दिया था कि आप योग्य हैं इस अनुभव के, पर कई बार लोग योग्य लगते तो हैं पर योग्य होते नहीं। जब स्वप्न में दर्शन हो तो समझ लेना कि आप पहली सीढ़ी पर खड़े हो गए हैं, अब दूसरी सीढ़ी आएगी। अपना प्रेम, अपनी भक्ति और प्रगाढ़ कीजिएगा, प्रगाढ़ कीजिएगा और भगवान से कहिएगा प्रभु आप हमें दर्शन दीजिएगा। मैं तो ये तक जानता हूं, अनुभव करता हूं कि कई बार जो प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए होता है कहीं से नहीं मिलता, मैं भगवान से प्रार्थना कर देता हूं कि प्रभु इसका उत्तर क्या है, ये बात समझ में नहीं आ रही है, आप ही समझाइए। तो स्वप्न में मैं आकर के भगवान मुझे
बिल्कुल उसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, और मैं जागता हूं तो बिल्कुल मुझे याद रहता है कि आज भगवान ने मुझे ये कहा था। ये एक बार का नहीं, अनेक बार का अनुभव है। याद रहता है कि भगवान ने ये कहा, एक एक अक्षर याद है। कई बार मैं कथा में वो बातें बोलता हूं जो स्वप्न में मुझे या तो गुरुजनों से मिली या तो भगवान ने कही। वो बातें मैं आपको कथा में बोलता हूं। कई बार कथा में, कई बार बहुत अच्छी अच्छी बातें, जो ज्ञान हमसे छूट रहा था उस ज्ञान की तरफ भगवान हमें खींच कर ले जाते हैं। तब मैं फिर उन बातों पर आपको समझाता हूं, उनका उदाहरण इत्यादि देकर। तो ये अनुभव है। तो गोपियां भगवान को स्वप्न का भाव रख रही हैं कि आज मैंने सपने में भगवान को देखा, आज मैंने ऐसे देखा, आज मैंने ऐसे देखा। इसे जब आप स्वप्न में भगवान को देखने लग जाएंगे ना, तो ये पहली सीढ़ी है। फिर दूसरी सीढ़ी के लिए आपको एक प्रयास करना होता है। फिर आप भाव बनाएंगे ना, कि आप एक भाव बनाइए, कल्पना कीजिए, तस्वीर बनाइए, कि इमेजिन कीजिए, एक भाव बनाइए कि मां यशोदा अपने कन्हैया को बुला रही हैं। जरा एक भाव बनाइए, एक कल्पना कीजिए, एक कल्पना के सागर में चले जाइए, डूब जाइए। भक्ति कल्पना ही तो है। सूरदास जी पद लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पद। सूरदास जी तो अंधे हैं, पढ़े लिखे भी नहीं है, पर पद लिख रहे हैं। उन्हें कहां से पता चल रहा है? सूरदास जी भगवान की लीला को देखते जाते थे। और ये पद सूरदास जी का ही तो है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सूरदास जी अंधे हैं हमारे और आपके लिए। एक्चुअली में वो अंधे नहीं थे, अंधे तो हम सब हैं। हम तो आपका नहीं कहते, पर हम तो अंधे ही हैं। अरे जैसे संसार में सब कुछ दिख रहा है पर भगवान नहीं दिख रहे हैं, वही तो अंधा है। हम सब कुछ देख कर क्या करेंगे? और सूरदास जी को कुछ नहीं दिखता, केवल भगवान दिखते हैं। इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो अंधे थे। अंधे तो हम हैं, अंधे तो हम हैं। हमें तो भगवान नहीं दिख रहे हैं, सो हम अंधे हैं। सूरदास जी देखते थे। क्या देख रहे हैं? मैया बोली च्योरे लाला तने माटी खाई है। तो कन्हैया गा रहे हैं, कन्हैया कह रहे हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ओ मैया मैंने माखन ना खायो। ये जो लीला है आप भी इसे देखिए, इसे देखने का प्रयास कीजिए, एक कल्पना कीजिए। आओ जरा हम 2 मिनट कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि मैया यशोदा अपने लाला को अपने सामने बिठाकर कन्हैया का श्रृंगार कर रही हैं, उनकी कंघी कर रही हैं। बाल बड़े बड़े हैं, श्याम सुंदर के, तो बालों का जूड़ा बना रही हैं। वाह, माँ यशोदा ने बालों का जूड़ा बनाया और उस जूड़े में सुंदर सा मोर का पंख लगा दिया। बड़ी सुंदर सी आंखें थीं, तो माँ यशोदा ने उन आंखों में काजल लगा दिया। वाह, सुंदर तो थी ही और सुंदर हो गई। काजल सुंदर लगने लगी भगवान के नेत्रों में जाकर। भाव बनाइए कि भगवान को अब माँ ने काजल लगाकर उनके गले में सुंदर मोतियों के माला पहना दी है। ये जो कहा जा रहा है, इसे अपनी आंखों से देखने का प्रयास कीजिए। ऐसी कल्पना कीजिए कि भगवान आपके सामने बैठे हैं और आप ही यशोदा बन करके कन्हैया का जूड़ा बना रहे हैं। आप ही उस जूड़े पर मोर का पंख लगा रहे हैं। यशोदा के स्थान पर आप अपने को बिठा लीजिए और ये भाव बनाइए कि आप ही श्रृंगार कर रहे हैं श्याम सुंदर का। कितना सुंदर उनका श्रृंगार। गले पर सुंदर सी मोतियों की माला है और भगवान जब चल रहे हैं तो उनके पांव की पायल छम 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 बज रही है। हाथों में सुंदर से कड़े पहना रखे हैं।
भगवान ने अपने हाथों में छोटी सी बांसुरी ले रखी है और छोटे से कन्हैया अभी सिर्फ 2-2.5 साल के हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं, तो कभी खड़े होकर दौड़ते हैं और दौड़ दौड़ करके कभी इस तरफ जा रहे हैं, कभी उस तरफ जा रहे हैं, कभी आते हुए दर्शन दे रहे हैं, कभी जाते हुए दर्शन दे रहे हैं। ऐसे पावन दर्शन को आप लोग भाव की दृष्टि से देखा करो। ये दर्शन इन आंखों से नहीं हो सकता, ये दर्शन केवल भाव के चक्षुओं से हो सकता है, भाव की आंखों से हो सकता है। बिना भाव के ये जो आंखें हैं ये तो टॉर्च है एक प्रकार की, बस देखते रहो संसार को। जो भाव की दृष्टि है, भाव के चक्षु हैं, उन्हें जगाना होगा, उन्हें खोलना होगा। देखने वाला सामान्य व्यक्ति, देखो सबका देखने का ढंग अलग अलग होता है। कोई देखता है कि ये स्त्री है, कोई देखता है ये पुरुष है, लेकिन संत लोग क्या देखते हैं? संत लोग ये नहीं देखते कि स्त्री है। गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने रामचरितमानस लिखी, उन्होंने स्त्री को स्त्री के नजरिए से नहीं देखा, उन्होंने पुरुष को पुरुष के नजरिए से नहीं देखा, उन्होंने चींटी को चींटी के रूप में नहीं देखा, उन्होंने हाथी को हाथी के रूप में नहीं देखा, उन्होंने तो सबको केवल सिय राममय देखा, केवल भगवान है, सब भगवान है। उन्होंने देखा ही नहीं स्त्रियों को, उन्होंने देखा कि ये मेरी सीता है, माता सीता। इन्होंने हर पुरुष को राम की दृष्टि से देखा। और सच कहूं तो आपके अंदर राम है, आपके अंदर ईश्वर है, आपके अंदर जो चेतन शक्ति आत्मा है वह ईश्वर ही है। सबके अंदर भगवान है, सबका पर देखने का नजरिया है। आप बताओ, आपके पास शालिग्राम भगवान अभी है या नहीं? हाँ या ना? भैया बताओ, आपके पास शालिग्राम भगवान है या नहीं? अभी हैं वर्तमान में आपके पास, यहां हैं? हाँ या ना? कहां है? तो आओ हम आपको दिखाते हैं। हम सभी के पास शालिग्राम जी अभी भी हैं। ध्यान से देखो मेरी आंखों को, और आप अपनी आंखों को भी देख सकते हैं। मेरी आंखों में ध्यान से देखिए, यहां वहां तो सफेद है, पर बीच में एक गोल काला है। शालिग्राम जी कैसे होते हैं? गोल होते हैं, काले होते हैं। तो हमारी और आपकी आंखों में क्या है? सबकी आंखों में जोड़ी से 2 शालिग्राम जी तो सबके पास आंखों में। देखने को ये आंखें हैं, पर देखने वाला भक्त देखे तो आपकी आंखों में ही भगवान का दर्शन कर ले। मेरे शालिग्राम जी हैं, मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे गोविंद बैठे हैं आपकी आंखों में। कंस की पत्नी दाल परोस रही थी एक दिन, तो दाल में जीरा छौंका लगाते समय जरा काला पड़ गया, तो दाल परोसी तो कंस भाग गया थाली छोड़ के। अरे ये देख कृष्ण बैठा है। पत्नी ने कहा कृष्ण कहाँ है? बोले वो देख दाल में काला काला कृष्ण बैठा है। कंस को बता दिया था नारद जी ने कि कृष्ण काला है, सांवला है, बस अब काली जिस वस्तु को देखे कंस भाग जाए कि ये कृष्ण है। जो दाल के जीरे में भी भगवान का दर्शन करता हो, वो कंस भले दुष्ट रहा हो, लेकिन आखिरी समय में वो सब जगह भगवान का दर्शन करने लग गया था। इसलिए भगवान ने उसकी परम सदगति की। वही गति जो माँ कौशल्या को, माँ यशोदा और दशरथ जी को जहां भेजा, कंस को भी भगवान ने वहीं भेजा, क्योंकि सब में भगवान। इसलिए सब में ईश्वर का दर्शन करने का भाव जाग जाए सब अच्छा है। हम सबकी आंखों में शालिग्राम जी बैठे हैं, सबकी आंखों में भगवान है, सब में भगवान है। पर अब ये बुद्धि स्वीकार कर ले तो, स्वीकार नहीं करे
तो फिर ये बातें केवल सुनने में ही अच्छी लग रही हैं, स्वीकार नहीं करेंगी, सब बेकार है। अरे बुद्धि स्वीकार कर ले तो कण कण में भगवान है, और स्वीकार ना करे तो भगवान को भी आदमी कहे कि तो भगवान नहीं है। दुर्योधन कृष्ण को कहता था ये भगवान नहीं है, रावण राम जी को कहता था ये भगवान नहीं है, क्योंकि अर्जुन की बुद्धि तो स्वीकार कर रही थी कि ये भगवान है, पर दुर्योधन की बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही थी। विभीषण की बुद्धि ने स्वीकार कर लिया कि ये भगवान है, पर रावण की बुद्धि ने आखिरी दम तक स्वीकार नहीं किया कि ये भगवान है। जब बाण लग गया, धरती पे गिर गया, तब उसने स्वीकार किया कि ये भगवान है, रावण ने। तो पता नहीं हमारी बुद्धि कब एक्सेप्ट करेगी, कब स्वीकार करेगी। इसलिए सबको भगवान में देखने का प्रयास कीजिए। भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जहां मैं देखूं बस आपको ही देखूं, आपके सिवा मुझे कुछ देखना ही नहीं। गोपियां जहां देखती हैं बस कृष्ण देखती हैं। वो बातें किसकी करती हैं? केवल कृष्ण की, किसी और की बातों से कोई तात्पर्य नहीं, कोई लेना देना नहीं। हम क्या करेंगे जमाने की बातें करके? बहुत कर ली हमने बातें दुनिया की, अब भगवान की बातें कर लो, क्योंकि दुनिया की बातों से कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। पानी का मंथन करोगे कुछ नहीं निकलेगा, दही का मंथन करोगे तो मक्खन निकलेगा। संसार की बातें ऐसी ही हैं जैसे पानी का मंथन है, और भगवान की बातें ऐसी हैं जैसे दही का मंथन है। दही के मंथन से भगवान रूपी मक्खन निकलेंगे। संसार की बातों को करते रहो, करते रहो, क्या फायदा? क्या होगा? हमारी पड़ोसन ऐसी, हमारा पड़ोसी ऐसा है, क्या होगा? जमाना ऐसा है, जमाना वैसा है। हम आपकी अच्छाई देखें या बुराई देखें, दोनों में ही हमें कोई लाभ नहीं है। क्यों? हम आपकी अच्छाई देखें, इससे भी हमारा कोई लाभ नहीं है, और हम आपकी बुराई देखें, इससे भी हमारा कोई लाभ नहीं। अच्छाई और बुराई किसी और की ना देखकर अपनी ही देखी जाए, और बचे हुए समय को भगवान की शरण में लगाया जाए, अर्थात भगवान के ध्यान में, भगवान के चिंतन में। इसी से जीव मात्र का कल्याण है। लेकिन ना जाने क्यों लोग अपने समय को बर्बाद करते हैं व्यर्थ की बातें करके। अशांत होते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते, परेशान होते हैं। ये विषय हम सबको दौड़ा रहे हैं, ये विषय हम सबको परेशान कर रहे हैं। भगवान ने आज उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी आज मुझे अपनी गोपियों की याद आ रही है, क्या तुम जा सकते हो? मेरी गोपियों का एक छोटा सा काम कर दोगे मेरा? क्या काम है गोविंद? मेरी गोपियों को कह दो कि वो मेरे लिए रोया ना करें, हम आएंगे। कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं, रो रो कर ये कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। सारी गोपियां जब रोईं तो भगवान ने उद्धव जी से कहा, देखो गोपियां रो रही हैं, तुम जाओ उन्हें समझाओ। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूं वृंदावन, जरा देखूं कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन, है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही
गुणगान गाती हैं। गोपियां कहती हैं है प्रेम